आप सबको जय मसीह की। विश्वास करता हूँ आप ठीक हैं, जहाँ पर भी हैं सही सलामत हैं, परमेश्वर के अनुग्रह में निरंतर बढ़ रहे हैं। आइए कहानी से शुरुआत करते हैं। एक कहानी एक बाप और एक बेटे की। ये जो बेटा है बहुत ज़िद्दी है, अपने पिता से अपने बाप से कुछ ना कुछ डिमांड्स करता रहता है, कुछ ना कुछ मांगों को रखता रहता है। अब क्या है, इसका जो 18th बर्थडे है वो आने वाला है। अब जब इसका 18th बर्थडे आने वाला है तो अपने पिता से कहता है कि पिता मैं बाइक लेना चाहता हूँ, एक मोटर बाइक चाहता हूँ। मेरे जो दोस्त हैं उन सब के पास मोटर बाइक है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 18वें बर्थडे पर, मेरे 18th बर्थडे पर मुझे मोटर बाइक गिफ्ट करें। और अब जो पिता है वो बहुत परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि मैं कैसे पैसों का बंदोबस्त करूँगा, कैसे पैसे अरेंज करूँगा। ठीक है, मेरा तो बजट भी बहुत टाइट है। तो वो अपने बच्चे को, अपने बेटे को समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि बेटा, तू जानता है हमारे फाइनेंसेस कैसे हैं, तू जानता है कि हमारे जो सिचुएशन है वो इतनी अच्छी नहीं है, हमारा इनकम सोर्स कुछ इतना अच्छा नहीं है। तो मैं ट्राई करूँगा, पर मैं तुझे प्रॉमिस नहीं करता कि मैं तुझे बाइक को लेके दूंगा। तो बेटा बहुत गुस्से में आ जाता है। वो बहुत अपने बाप से बहुत ज़िद करने लग पड़ता है। वो कहता है नहीं, मेरा मेरा 18th बर्थडे है, 18th बर्थडे बहुत स्पेशल होता है। मैं बहुत सालों से वेट कर रहा था कि जब मेरा 18वां बर्थडे होगा तो मुझे मोटर बाइक मिलेगी। मैं जो अपने कॉलेज है मोटर बाइक से जाया करूँगा। तो अब पिता बहुत टेंशन में आ जाता है, बहुत चिंतित हो जाता है। वो सोचता है मैं कैसे अब मोटर बाइक का इंतज़ाम करूँगा। महीने बीत जाते हैं। अब जब क्या है कि बेटे का बर्थडे आ गया है और अब वो अपने पिता के पास जाता है और जब उसके पिता उसे विश करते हैं, उसे बधाई देते हैं, उसे हैप्पी बर्थडे कहते हैं, तो जो उसका बेटा है वो कहता है कि पिता, मैंने आपको बोला था कि मुझे मोटर बाइक चाहिए, मेरी मोटर बाइक कहाँ पर है। अब पिता कहता है कि बेटा, मैं मोटर बाइक तो नहीं ला सका, पर मैंने जो तेरे लिए गिफ्ट रखा है वो बहुत कीमती है। वो क्या करता है, पिता जाता है और बाइबल को ले आता है। और अब जब वो बाइबल को ले आता है तो वो बाइबल को लेकर अपने बेटे को देता है। जब बेटा बाइबल को देखता है उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहता है मैं तो सोच रहा था कि मुझे बाइक की चाबी देंगे या मुझे बाइक मिलेगा, पर ये तो आप मुझे बाइबल दे रहे हैं। वो बहुत गुस्से में आ जाता है, गुस्से से भर जाता है और वो क्या करता है, बाइबल को वहीं पर रख कर टेबल पर और अपने घर को छोड़ देता है, अपने बाप को छोड़ देता है और दूर चला जाता है। अब सालों साल बीत जाते हैं। बेटा कहीं दूर शहर में चला जाता है, वहाँ पर पढ़ाई कर लेता है और एक अच्छी नौकरी उसे मिल जाती है। अब जब बहुत साल बीत जाते हैं, उसकी शादी हो जाती है, उसके बच्चे हो जाते हैं, तो एक दिन क्या क्या होता है कि एक न्यूज़ उसे सुनने को मिलती है कि जो उसका बाप है वो बहुत बीमार है और मरने के करीब है। और जब वो वापस जाता है अपने बाप को मिलने, तो क्या देखता है कि जब वो पहुंचता है तो उसका बाप जो है वो मर चुका होता है। अब जब जो भी वो ट्रेडिशंस होते हैं, जब अपने बाप को दफनाता है और जो भी ट्रेडिशंस है वो करता है, तो अपने घर में वापस जाता है और अपने घर में जब सारी चीज़ों को देख रहा होता है तब उसे वो बाइबल वहाँ पर अभी भी पड़ी हुई मिलती है। अब जब वो बाइबल को देखता है तो वो दिल ही दिल में सोचता है क्यों ना मैं देखूं मेरे बाप ने मेरे को कैसी बाइबल दी थी। जब वो बाइबल को खोलता है तो आज भी एक मोटर बाइक की चाबी उस बाइबल में होती है। मेरे प्रियो, जब वो देखता है कि उस बाइबल में उस पिता ने एक बाइक की चाबी रखी हुई थी, तो वो बहुत ही दुखी हो जाता है, उसका दिल टूट जाता है। मेरे प्रियो, बहुत बारी हम ये सोचते हैं कि मेरे प्रियो, हम बहुत बारी डिसीजंस जल्दी में ले लेते हैं, बहुत बारी सिचुएशंस को जल्दी जज कर लेते हैं। मेरे प्रियो, बहुत बारी हम सिचुएशंस को बिना समझे, बिना परखे, बिना सुने डिसीजंस को ले लेते हैं।
क्या आज आपका एटीट्यूड ऐसा है? क्या आप बिना पूरी बात को सुने डिसीजंस को ले लेते हैं? क्या आप पेशेंट हैं? क्या आप सब्र वाले हैं? मेरे प्रियो, हम ये कहानी से क्या सीखते हैं? आप सबको जय मसीह की।